बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नहीं से। नगर निगम के पार्षद संग्राम में एआईएम और आईएम ने प्रेस वार्ता कर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को एआईएम और आईएम ने पार्षद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीजेपी के दबाव से एआईएम और आईएम के पार्षदों पर मुकदमा हुआ था। जेल भरो आंदोलन शुरू कर उन्होंने कहा कि एआईएम और आईएम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और जरूरत पड़ी तो एआईएम और आईएम के प्रमुख असुद्दीन और ओवैसी की भी मेरठ आकर हमारे आवाज को बुलंद करेंगे। उन्होंने यही भी बताया कि जल्द ही भाजपा पार्षद पर एआईएमआर दर्ज नहीं हुआ तो डीएम और एसएसपी के ऑफिस पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मामले में हिंदू मुस्लिम की तरह डाइवर्ट करने वाले जुटी हुई है और वहीं आपको बताया डाइवर्ट करने के लिए जुटी हुई है। बताया कि सदन के बाहर मारपीट पर क्यों खामोश है बीजेपी नेता। महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी और आईएएम और आईएएम के लोकसभा प्रभारी मोहम्मद अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, लोगों ने देखते कि सेकंड नंबर पे आप रहे थे तो कहीं अब 2024 नजदीक आ रहा है, आप देख रहे कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, ऐसे में कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए, चुनाव का जो मसला है 2024 के चुनाव का, यकीनन बीजेपी की नजर उसी पर है। वो इसीलिए ध्रुवीकरण की बात कर रही है, उसी वजह से वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव को इससे ना जोड़कर देखा जाए। जो नैतिकता कहती है, वहां पर गुंडागर्दी की गई है, वहां पर जाति की गई है दलित पार्षदों के साथ, तो उसके लिए आप तमाम को, जो हमारा विपक्ष है, उनको खड़ा होना पड़ेगा और बहुत मजबूती से खड़े हैं। लेकिन अगर ये लड़ाई हमारी तरफ आती है, ये लड़ाई अगर हमारी तरफ आती है कि बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम पार्षदों का नाम लेकर हम फजल करीम, आसिफ सैफी और रिजवान अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने का काम करें, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पार्षदों को अकेले जेल नहीं भेजेगी। हम यकीनन मेरठ की जो जेल है उसको भरने का काम हम करेंगे। बिल्कुल भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे। से बात हुई इस मामले में तमाम पार्टी, हमारी पार्टी के तमाम जो हमारे सीनियर पदाधिकारी, हमारे पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब, प्रदेश अध्यक्ष अली जनाब शौकत अली साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन सबके संज्ञान में ये मसला है। पहले दिन से संज्ञान में ये मसला है और वो बिल्कुल इसको पूरी तरह से देख रहे हैं। जब जरूरत होगी हमारी पार्टी पूरी तरह से इसमें कूदने के तैयार है, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से लेकर तमाम जगहों से। यकीनन बीजेपी की महिला पार्षद, उन्होंने कोई सवाल किया, उस पर तमाम विपक्षी कॉरपोरेटर्स ने अगर अपनी बात को रखा तो उसमें क्या, उसमें बीजेपी मारपीट कर रही है, उसकी वीडियो उजागर की जानी चाहिए। तो क्या विपक्ष को बांटने की कोशिश है कि सबके नाम हटाकर सीधा एआईएम हमको निशाने पे ले लिया? अब देखिए, ये चीज तो क्लियर है ना कि बीजेपी को अगर अपना कोई खुला दुश्मन नजर आ रहा है तो वह एमआईएम नजर आ रही है। आज तमाम पार्टी को, समाजवादी, बसपा हो या कांग्रेस हो, सबको निकाल करके आज बीजेपी एमआईएम को सीधा टारगेट कर रही है। तो क्या एआईएम इतनी कमजोर है कि सीधा उसे? बिल्कुल नहीं। एमआईएम कहाँ कमजोर है? कहाँ एमआईएम कमजोर है? एमआईएम मजबूती से खड़ी थी, मजबूती से खड़ी है और मजबूती से खड़ी रहेगी। निकाय चुनाव में आप दूसरे नंबर पर रहे थे, पूरे देश में सुर्खियां बटोरी की गई। एएम के कोई ऐसे भी नेता है कि जो मेरठ जैसे नगर निगम चुनाव में, तो क्या 2024 का चुनाव आ रहा है तो क्या फिर वही स्थिति बनती जा रही है? क्या देखिए, अभी जो हमारा मुद्दा है नगर निगम को लेकर के, इसको हम अभी ये काम बीजेपी का है। बीजेपी अपने इलेक्शन की इस तरह से तैयारियां कर सकती है, लेकिन ये मुद्दा ये अधिकार की लड़ाई है। ये अधिकार की लड़ाई है। ये दलितों को मारा गया, हमारे दलित भाइयों को, कॉरपोरेटर्स को मारा गया, ये उनके इंसाफ की लड़ाई है। ये कोई इलेक्शन की लड़ाई नहीं है। ये बीजेपी की सोच हो सकती है, हमारी सोच कभी नहीं हो सकती। हरीश भाई, आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, आपके पार्षद हैं और भी एक तीसरे साथी भी आपके पार्षद हैं। अब किस तरीके से इनकी लड़ाई लड़ेंगे? सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। देखिए, जब जरूरत होगी, जिन अधिकारियों से मिलना होगा, बिल्कुल जाकर के पुलिस प्रशासन में अपनी बात रखेंगे। और हमने शुरू से अवामी इंसाफ की लड़ाई को लड़ा है, तो यकीनन हम अपने कॉरपोरेटर्स के इंसाफ की लड़ाई को भी लड़ेंगे और अपने दलित भाइयों के इंसाफ की लड़ाई को भी लड़ेंगे।